In this video, we will study Unit 9. Ecotourism. Ecotourism हमें नेचर के साथ कनेक्ट होने का एक रिस्पॉन्सिबल तरीका सिखाती है, जिससे हम अपनी हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट कर सकें। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। In this video, हम कवर करेंगे 1. इंट्रोडक्शन। इकोटूरिज्म का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म। 2. डिफाइनिंग इकोटूरिज्म। एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रैवल, लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट, कंजर्वेशन प्रमोट करना। 3. एम्पावरमेंट एंड डिसएम्पावरमेंट। लोकल कम्युनिटीज को पॉलिटिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट कैसे मिलता है। 4. इकोटूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के साथ इकोटूरिज्म का कनेक्शन। 5. इकोटूरिज्म इन इंडिया। केस स्टडीज। नागालैंड, केरला, गुजरात और असम के सक्सेसफुल इकोटूरिज्म मॉडल्स। 6. इम्पैक्ट ऑफ इकोटूरिज्म। लोकल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट पर इकोटूरिज्म का असर। 7. समरी, की टेकअवेज और स्टेट्स के अलग अलग इकोटूरिज्म स्ट्रैटेजीज। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। इंट्रोडक्शन। इकोटूरिज्म क्या है? ये एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का टाइप है जिसमें हम नेचर को एंजॉय करते हैं विदाउट हार्मिंग इट। इसका मेन गोल है प्रेजेंट जनरेशन को ट्रैवल करने का मौका देना, पर फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी नेचर को प्रिजर्व करना। क्यों इंपॉर्टेंट है? आजकल टूरिज्म से पॉल्यूशन, वेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है। इकोटूरिज्म सस्टेनेबल है, मतलब यह लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है नेचर, कल्चर और लोकल कम्युनिटीज के लिए। प्रीवियस यूनिट से कनेक्शन। पिछले यूनिट में हमने हेरिटेज कंजर्वेशन, टैंजिबल और इंटैंजिबल के बारे में पढ़ा था। इकोटूरिज्म भी कंजर्वेशन पर फोकस करता है, लेकिन इसमें लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना भी इंपॉर्टेंट है। की आइडिया ऑफ दिस यूनिट। हम डेफिनेशंस, बेनिफिट्स और इंडिया के केस स्टडीज देखेंगे, जैसे नागालैंड में कम्युनिटी बेस्ड इकोटूरिज्म कैसे काम कर रहा है, केरला का बैकवाटर टूरिज्म एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे है। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप काजीरंगा नेशनल पार्क, असम घूमने जाते हो तो लोकल गाइड्स हायर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, प्लास्टिक बैन होता है, एनवायरमेंट सेफ रहता है, कल्चर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होता है। ये सब इकोटूरिज्म का हिस्सा है। नेक्स्ट हम डिफाइनिंग इकोटूरिज्म को डिटेल में समझेंगे। डिफाइनिंग इकोटूरिज्म। बेसिक आइडिया। इकोटूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म है जो नेचर फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल है। यह लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट देता है और एनवायरनमेंट को बचता है। की फीचर्स। 1. नेचर बेस्ड। जंगल, वाइल्ड लाइफ, माउंटेन्स जैसी नेचुरल प्लेसेस पर फोकस। 2. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। पोल्यूशन कम करना, प्लास्टिक फ्री टूरिज्म प्रमोट करना। 3. लोकल पीपल को हेल्प। होम स्टे, हैंडीक्राफ्ट्स, गाइड्स के थ्रू उनकी इनकम बढ़ती है। 4. एजुकेशन एंड अवेयरनेस। टूरिस्ट्स को नेचर और कल्चर के बारे में सिखाती है। कुछ फेमस डेफिनेशंस। एक्टोस एबोलोस लास्क्यूरेन, 1996। इकोटूरिज्म वो ट्रैवल है जो अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल एरियाज में होता है, जहां लोग नेचर एंजॉय करते हैं, कल्चर एक्सप्लोर करते हैं और लोकल लोगों को फायदा होता है। स्ट्रॉन्जर, 2001। इकोटूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म है जो नेचर और लोकल कम्युनिटीज के वैल्यूज को रिस्पेक्ट करता है। इकोटूरिज्म के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। 1. एनवायरनमेंट सेफ रहे, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स को डैमेज नहीं होना चाहिए। 2. लोकल लोगों को प्रॉफिट माइल, जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए। 3. खुद सस्टेन हो, लॉन्ग टर्म में चलने लायक होना चाहिए। एग्जाम्पल, नागालैंड, इंडिया में अमूर फॉल्कन बर्ड्स को बचाने के लिए हंटिंग बंद किया गया। नाउ वहां इको टूरिस्ट्स आते हैं जो बर्ड्स देखते हैं और लोकल्स को पैसा मिलता है। कंक्लूजन। इकोटूरिज्म सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि नेचर को रिस्पेक्ट करने और लोकल्स को एम्पावर करने का भी तरीका है। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। एम्पावरमेंट एंड डिसएम्पावरमेंट। इकोटूरिज्म का मेन गोल लोकल कम्युनिटीज को फाइनेंशियली, सोशली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना, लेकिन अगर सही तरह से मैनेज ना हो तो ये उनके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। 1. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। राजनीति में पावर। लोकल लोगों को इकोटूरिज्म प्रोजेक्ट्स में डिसीजन मेकिंग पावर मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट और एनजीओएस को कम्युनिटी के लीडर्स के साथ मिलकर प्लान बनाना चाहिए।
हर ग्रुप, विमेन, यूथ, ट्राइबल्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना जरूरी है। एग्जाम्पल, नागालैंड के खोनमो विलेज में लोकल्स ने हंटिंग बैन किया और इको टूरिज्म को प्रमोट किया। 2. सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सुधार। इको टूरिज्म से लोकल जॉब्स, गाइड्स, होमस्टे, हैंडीक्राफ्ट्स क्रिएट होते हैं। पैसे का इस्तेमाल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकता है। परिवार और महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। प्रॉब्लम्स, नुकसान, ओवरक्राउडिंग, बेगिंग, क्राइम बढ़ सकता है। रिच पुअर गैप बढ़ सकता है अगर बेनिफिट्स सबको इक्वल ना मिले। एग्जाम्पल, केरला के परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में ट्राइबल्स को जॉब्स मिली और प्लास्टिक फ्री सुवेनियर्स बनाए। 3. साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ। अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस पे गर्व फील होता है। नेचर के साथ कनेक्शन से मेंटल पीस मिलता है। प्रॉब्लम्स, नुकसान, अगर टूरिस्ट्स लोकल रिचुअल्स को डिसरिस्पेक्ट करें तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। एग्जाम्पल, पेरू के यागुआ ट्राइब के लोग अपनी फार्मिंग छोड़कर सिर्फ टूरिस्ट शोज पे डिपेंड हो गए, जिससे उनकी हेल्थ खराब हुई। 4. कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म, लोकल्स का कंट्रोल। प्योर प्रोजेक्ट का कंट्रोल लोकल लोगों के हाथ में होना चाहिए। गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी से ज्यादा कम्युनिटी को प्रॉफिट्स मिलने चाहिए। ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाए ताकि लोग खुद बिजनेसेस चलाएं। एग्जाम्पल, नागालैंड में अमूर फॉल्कन बर्ड्स को बचाने के लिए लोकल्स ने हंटिंग बैन किया, जिससे टूरिज्म बढ़ा। फाइनल थॉट, अगर लोकल्स को पावर मिले तो इको टूरिज्म सक्सेसफुल है। अगर कंट्रोल आउटसाइडर्स के हाथ में हो तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। इको टूरिज्म तभी काम करेगा जब लोकल्स को फायदा हो, सिर्फ पैसा कमाने से नहीं। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करे पर फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेस भी बचा के रखे। इको टूरिज्म इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि नेचर को प्रिजर्व करता है। फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, लोकल कम्युनिटीज को फाइनेंशियली हेल्प करता है। जॉब्स, होमस्टे, हैंडीक्राफ्ट्स, पोल्यूशन कम करता है। प्लास्टिक फ्री, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल। की पॉइंट्स। 1. ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली ऑफिशियल डेफिनेशन दी थी। आज के लोगों की जरूरत पूरी करो, बिना फ्यूचर के लोगों को परेशान किए। 2. इको टूरिज्म इक्वल सस्टेनेबल टूरिज्म। ये सिर्फ हॉलिडे ट्रिप नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, सैंक्चुअरीज को सपोर्ट करना। लोकल ट्राइब्स, लोकल्स को डायरेक्ट बेनिफिट्स देना, नॉट जस्ट बिग कंपनीज। 3. चैलेंजेस इन इंडिया। गवर्नमेंट और लोकल्स के बीच पावर इम्बैलेंस, पैसे का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड, रिमोट एरियाज के लोगों को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सोल्यूशन, कम्युनिटी लेड टूरिज्म, जैसे नागालैंड में खोनमो विलेज ने खुद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट किया। अवेयरनेस बढ़ाओ, टूरिस्ट्स को रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल सिखाओ। फाइनल थॉट, इको टूरिज्म अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट हो तो एनवायरनमेंट बचेगी, लोकल लोगों की इनकम बढ़ेगी, फ्यूचर के लिए एक बेटर प्लैनेट मिलेगा। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इको टूरिज्म इन इंडिया, केस स्टडीज। इंडिया में इको टूरिज्म काफी पॉपुलर हो रहा है और डिफरेंट स्टेट्स ने अपने यूनिक तरीके से इसे डेवलप किया है। चलिए 4 स्टेट्स के केस स्टडीज को डिटेल में समझते हैं। 1. नागालैंड। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों स्पेशल है? यहाँ के विलेजेस में कम्युनिटी बेस्ड डिसीजंस होते हैं, जैसे फार्मिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। गवर्नमेंट ने लोकल्स को एम्पावर किया है टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में। एग्जाम्पल्स, खोनमो विलेज, लोगों ने हंटिंग और लॉगिंग बंद किया, एनवायरनमेंट बचाया। एमा फॉल्कन कंजर्वेशन, साइबेरिया से आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स को बचाने के लिए हंटिंग बंद किया, नाउ टूरिस्ट्स और साइंटिस्ट्स आते हैं। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, एंटानकी नेशनल पार्क, फकीम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, ETC। चैलेंजेस, इंसर्जेंसी, पुअर रोड्स और परमिट्स, इनर लाइन परमिट की प्रॉब्लम। 2. केरला। इकोलॉजिकल सस्टेनेबल टूरिज्म क्यों फेमस है? गॉड्स ओन कंट्री के नाम से फेमस, केरला में बीचेस, बैकवाटर्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज है। एग्जाम्पल्स, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ट्राइबल्स मैनेज इको एक्टिविटीज, ट्रैकिंग, बैम्बू राफ्टिंग। प्लास्टिक फ्री जोन, लोकल सेल इको फ्रेंडली सुवेनियर्स। आरलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी,
बटरफ्लाई माइग्रेशन हॉटस्पॉट, किड्स के लिए नेचर कैंप्स होते हैं। स्पेशलिटी, वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट्स और डम्प से बनने वाले वाटर बॉडीज टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। 3. गुजरात, डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म सर्किट। क्यों यूनिक है? गुजरात एक ही जगह है जहां एशियाटिक लायंस और वाइल्ड एस मिलते हैं। एग्जाम्पल्स, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, फॉसल पार्क, माइग्रेटरी बर्ड्स और व्हाइट डेजर्ट फेमस है। गिर फॉरेस्ट, एशिया का लास्ट होम है एशियाटिक लायंस का। डांग डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल कल्चर, वाटरफॉल्स और सापुतारा सर्पेंट स्की लैंड टूरिस्ट्स को पसंद है। स्पेशल अट्रैक्शंस, डायनासोर फॉसिल्स, इंडस वैली साइट्स, धोलावीरा, लोथल। 4. असम, पोटेंशियल्स एंड चैलेंजेस। क्यों बेस्ट है? असम में नेशनल पार्क्स, टी गार्डन्स और ब्रह्मपुत्र रिवर के सीनिक व्यूज है। एग्जाम्पल्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न राइनोज और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फेमस। मानस नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टाइगर्स और रेयर स्पीशीज यहां मिलती है। मजुली, रिवर आइलैंड, ट्राइबल कल्चर, मास्क मेकिंग, पॉटरी और माइग्रेटरी बर्ड्स का हब। चैलेंजेस, फ्लड्स, इरोजन, मजुली आइलैंड स्लोली डिसअपियर हो रहा है। फाइनल टेकअवे, हर स्टेट ने अपने नेचर और कल्चर के हिसाब से इको टूरिज्म को डेवलप किया है। लोकल्स को जॉब्स मिल रही है, लेकिन चैलेंजेस लाइक सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। इम्पैक्ट ऑफ इको टूरिज्म। 1. इकोनॉमिक बेनिफिट्स, लोकल कम्युनिटीज को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। होटल्स, होम स्टे, गाइड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ETC। स्मॉल बिजनेसेस ग्रो होते हैं। सुवेनियर्स, लोकल फूड, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एग्जाम्पल, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के नियरबाई विलेजेस में लोग रेस्टोरेंट्स, इको लॉजेस और कल्चरल शो से पैसा कमा रहे हैं। 2. कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स को सेव करने का मोटिवेशन मिलता है। एग्जाम्पल, नागालैंड में खोनम विलेज ने हंटिंग और लॉगन बंद किया और नौ वहां इको टूरिज्म से इनकम होती है। 3. सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस प्रिजर्व होते हैं। प्रॉब्लम, अगर कंट्रोल नहीं है तो ओवरक्राउडिंग, बेगिंग, क्राइम भी बढ़ सकता है। एग्जाम्पल, यगवा ट्राइब, अमेज़न का कल्चर डैमेज हुआ जब उन्हें टूरिस्ट्स के लिए रिलोकेट किया गया। 4. साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, पॉजिटिव, लोकल लोगों को प्राइड फील होता है अपने कल्चर और नेचर पर। नेगेटिव, अगर टूरिज्म से उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होती है तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। 5. चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी इश्यूज लाइक इन नागालैंड। सॉल्यूशन, गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज को साथ में काम करना चाहिए। फाइनल थॉट, इको टूरिज्म एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर सही तरह मैनेज किया जाए तो लोकल इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और कल्चर सब बेनिफिट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। Like, share and subscribe to the channel for more such IGNOU related contents. Thank you.